हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पार्किंसंस डिजीज़। सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कि पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है। ये बेसिकली ये है कि जब डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे वो कम हो जाते हैं, तो फिर जो नर्व स्टिमुलेशन कम हो जाती है और इसके साथ इसकी पैथोलॉजी में इसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं उसमें ये होता है कि इसमें लेवी बॉडीज़ बनती हैं, प्रोटीन इंक्लूजन्स होती हैं, LEWY लेवी बॉडीज़। ठीक है, वो बेजल गैंग्लिया में, ब्रेन स्टेम में और कॉर्टेक्स में बनती हैं। उसके अलावा अल्फ़ा से न्यूक्लियन होता है, ठीक है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया, डिप्लीशन होती है पिगमेंटेड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की सब्सटेंशिया नाइग्रा में। उसके अलावा कुछ ड्रग्स भी ये करवा सकती हैं। ड्रग्स में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आती हैं, मेटोक्लोप्रामाइड आता है, प्रोक्लोप्रामाइड आता है, ठीक है। और उसके अलावा जेनेटिक काजेज़ भी हो सकती हैं, जिसमें विल्सन या हंटिंगटन ये भी पार्किंसन लाइक सिम्टम काज करवा सकते हैं। और ये जो हम डिजीज़ कुछ इसकी ये हंटिंगटन वगैरह या विल्सन वगैरह इसकी हम डिटेल एंड पे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो पार्किंसन है, पार्किंसन में जो चीज़ हमें पेशेंट में मिलती है वो चीज़ होती है बेसिकली कि उसमें डिफ़िकल्टी ऑफ वॉकिंग होती है पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद ट्रेमर्स होते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर्स, रिजिडिटी होती है। उसके अलावा इसमें हमारे पास जो वो अपने बटन सही नहीं लगा सकता, ठीक है, वो शू लेसिस नहीं सही बांध सकता, ये सिनेरियो में चीज़ें आती हैं। कोग्निशन की इम्पेयरमेंट होती है, डिमेंशिया होता है, ठीक है, स्पीच ख़राब हो जाती है। ये सारे तो इसके मोटर हैं। मोटर के अलावा नॉन मोटर में हमारे पास इसमें स्लीप का प्रॉब्लम आता है, हेलुसिनेशंस आती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। और गेट में इसके ये आता है कि स्लो टू स्टार्ट होता है गेट, लेकिन वो शॉर्ट स्टेप्ड गेट होता है, रैपिड होता है। ट्रैमर जो है वो मोस्टली रेस्टिंग होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें पोस्चर ट्रैमर्स और री इमर्जेंट ट्रैमर्स भी आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इसमें इतनी ख़ास कोई इन्वेस्टिगेशन है नहीं, क्योंकि ये हम बेसिकली क्लिनिकली करते हैं सारा ना इसका डायग्नोसिस। तो इसमें हम CT MRI करवा सकते हैं कि हम कुछ और काजेज़ को एक्सक्लूड कर दें। उसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हैं बस। और मैनेजमेंट में हम इसकी जो मेन ड्रग यूज़ होती है वो लीवोडोपा है, ठीक है। लेकिन लीवोडोपा की डीकार्बोक्सिलेशन जो पेरिफेरल है उसको कम करने के लिए उसके साथ हम डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स यूज़ कर लेते हैं, जिसमें कार्बिडोपा आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा लीवोडोपा के अलावा हम इसमें डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कॉम्ट इनहिबिटर्स, माओ इनहिबिटर्स ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अमेंटाडीन एनर्जी ड्रग्स यूज़ हो सकती हैं। तो ये जो कॉम्ट इनहिबिटर और माओ इनहिबिटर है, इनका बेसिकली कॉम्ट और माओ का जो काम है वो ये है कि इन्होंने डोपामिन को ब्रेक डाउन करनी है उसकी। तो अगर हम इसके इनहिबिटर यूज़ कर लेंगे, डोपामिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो उसका जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। उसके अलावा सर्जरी में इसका ये आता है कि स्टीरियोस्टेटिक वगैरह सर्जरी कर सकते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक ओवरव्यू है। अब हम देखते हैं कि इसमें बेसिक हमने करना क्या क्या है। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है वो है पार्किंसन डिजीज़। हमने एक सिनेरियो को पिक कैसे करना है, सिनेरियो को पिक इस तरह करना है कि इंक्रीज डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होगा, फॉल्स होगा, ट्रेमर, रिजिडिटी होगी। उसके अलावा इसमें जो नॉर्मल जो डिपेंडेंट रिफ्लेक्स या सेंसेशन है वो नॉर्मल आएंगी। अगर ये नॉर्मल आती है तो हमें कोई और चीज़ जहन में आनी चाहिए। उसके अलावा पार्किंसन डिजीज़ में हमारे पास जो फीचर्स हैं, मोटर मोटर में आता है कि जी ब्रेडिकाइनेजिया, इनके स्लोइंग ऑफ मूवमेंट आ जाती है, ठीक है, ये भी सिनेरियो में आ सकता है। टोन ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लेक्स पोस्चर होगा बंदे का। उसके बाद ट्रेमर्स होंगे, ठीक है, जो लिम्स, जा और चिन को अफेक्ट करते हैं मोस्टली, ठीक है। जो मैंने ऊपर रिजिडिटी का कहा है उसमें बेसिकली दो तरह की आती है, लेड पाइप टाइप आती है या कॉकबिल टाइप आती है, ठीक है, उसकी इतनी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा लॉस ऑफ पोस्चर रिफ्लेक्सेस, ठीक है, स्मॉल हैंड राइटिंग आएगी, माइक्रोग्राफिया से कहते हैं। उसके अलावा शू लेसिस में प्रॉब्लम या बटनिंग में प्रॉब्लम, ठीक है, रोलिंग ओवर ऑन बेड में प्रॉब्लम, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। कोग्निशन ख़राब होती है, डिमेंशिया होता है, स्पीच प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके अलावा नॉन मोटर सिम्टम्स में हमारे पास आता है कि रिडक्शन इन सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, एंग्जाइटी, कॉन्स्टिपेशन, रैम स्लीप। उसके अलावा बिहेवियर डिस्टर्बेंस, एपैथी, हेलुसिनेशन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और स्लीप डिस्टर्बेंस। अब मैंने आपको कहा था कि इसमें नॉर्मल कुछ होता है। नॉर्मल जो होता है ना इसमें वो है कि पावर, आई मूवमेंट, डीप टिनल रिफ्लेक्स, प्लांटर रिस्पॉन्स और सेंसरी एंड सेरिबल एग्जामिनेशन, ये इसमें नॉर्मल होगी।
गेट में इसका ये आता है कि इसका जो गेट है वो स्लो टू स्टार्ट होता है, रैपिड शॉर्ट होता है लेंथ, ठीक है। ट्रेमर्स जो है वो बेसिकली रेस्टिंग, पोस्टल और रीइमर्जेंट होते हैं। रेस्टिंग में होता है कि रेस्ट पे होते हैं, पोस्टल में होता है कि जब पेशेंट अपने बाजू स्ट्रेट करता है तो उसको ट्रेमर्स होते हैं। रीइमर्जेंट में होता है कि जब वो स्ट्रेट करेगा तो तब तो नहीं होंगे, लेकिन अगर स्ट्रेट रखेगा कुछ देर तो फिर शुरू होंगे। तो ये इसकी 3 टाइप्स हैं। आगे इसकी आती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में ये है कि बेसिकली मैंने पहले बात की है, ओवरव्यू में वही है कि डिप्लीशन ऑफ पिगमेंटेड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होता है। उसके अलावा अल्फा सिनाक्लिन होता है, वो इन्वायरमेंटल जो और जेनेटिक फैक्टर है वो उसको टॉक्सिक बना देते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोटीन इंक्लूजन होती है, लीवी बॉडीज़ या डिमेंशिया काज करती हैं, बेजल गैंग्लिया ब्रेन स्टेम में होती हैं। उसके अलावा इसमें कुछ ड्रग्स आ जाती हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, मेटोक्लोप्रामाइड या प्रोक्लोप्रामाइड वगैरह, और जेनेटिक काज आ जाती हैं। इन्वेस्टिगेशंस में इसके वही है कि डायग्नोसिस जो मेनली वो क्लिनिकल होता है, ठीक है, और CT MRI करते हैं कि अदर काजेज़ जो विल्सन है उनको एक्सक्लूड करने के लिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर एक्ट। ये हमें ना डोपामिनर्जिक जो एक्टिविटी है वो जहाँ कम हुई होती है वो दिखा देता है, ठीक है। तो हमें फिर इसका आइडिया हो जाता है। उसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। मैनेजमेंट में इसके जो ड्रग थेरेपी और सर्जिकल थेरेपी है, और तीसरे नंबर पे आती है फिजियोथेरेपी वगैरह। तो ड्रग में सबसे पहले हम देखते हैं कि लीवोडोपा दे सकते हैं। लीवोडोपा की पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन काफ़ी हो जाती है, ठीक है, सिर्फ 10% ब्रेन तक पहुंचता है। तो वो पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन को रोकने के लिए हम इसमें देते हैं डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनिबिटर्स, उसमें कार्बिडोपा आ जाता है। उसके अलावा आता है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट लास्टिंग होता है। माओ इनिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली माओ का काम ये है कि इसने ब्रेक डाउन करनी है डोपामिन की। सो अगर इसका हम इनिबिटर यूज़ करते हैं तो डोपामिन का एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इसमें हमें सेलिजिलिन और रेसेलिजिलिन आता है। उसके अलावा कॉम्ट इनिबिटर है, उसमें एंटाकापोन और टोलकापोन आ जाता है, वो यूज़ कर सकते हैं। या मेंटाडिन यूज़ कर सकते हैं, और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हम कहते हैं, उसमें ड्राई माउथ, ब्लड विजन, डिलीरियम या हेलुसिनेशंस आ जाती हैं। उसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल में इसका ये है कि स्टीरियोस्टेटिक थैलाटोमी करते हैं। इसमें ये होता है कि जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इससे पहले डिस्ट्रक्टिव सर्जरी यूज़ होती थी, लेकिन वो अब उसके अलावा हम करते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड। हम ग्लोबस पैलिडस में जो ब्रेन का एरिया है उसमें स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड की इम्प्लांटेशन कर देते हैं। उसके अलावा इसमें इम्प्लांटेशन ऑफ फीटल मिड ब्रेन सेल इन बेजल गैंग्लिया वो कर सकते हैं। और जो तीसरे नंबर पे आती है वो इसकी आती है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी। ये पेशेंट को उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए होती है, जो इससे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिक जो पार्किंसन डिजीज़ थी वो तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ें हैं छोटी छोटी जो जिनमें पार्किंसन के सिम्टम आते हैं। उसमें नंबर 1 पे आती है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी। इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें पार्किंसनिज्म होता है, ऑटोनॉमिक फेलियर होता है, सेरिबेलर सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। इसकी पैथोलॉजी अगर एक लाइन में मैं बताऊँ वो ये है कि अल्फा सिनुक्लिन कंटेनिंग ग्लाइल साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होती हैं इसके अंदर। वो किस में होती हैं? बेजल गैंग्लिया, सेरिबेलम और मोटर कॉर्टेक्स में। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आती है प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी। इसमें क्या होता है? इसमें वही कि पार्किंसन लाइक सिम्टम होने हैं, उसके अलावा कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होनी है और बल्बल सिम्टम्स होने हैं। इसमें जो होती है पैथोलॉजी वो इसमें टाउ प्रोटीन होती है उसकी एक्यूमुलेशन होती है और डीजनरेशन होती है सब्सटेंशिया नाइग्रिया सबथैल्मिक मिड ब्रेन की, ठीक है। मेनली इसमें टाउ प्रोटीन की एक्यूमुलेशन होती है। पहले में था हमारे पास के अल्फा सिन न्यूक्लियन कंटेनिंग ग्लाइल साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ये आगे इसके आता है कोर्टिको बर्बर डिजनरेशन। इसमें यह है कि इसमें पार्किंसोनिज्म होता है, उसके अलावा डिस्टोनिया या मायोक्लोनस ये आ जाते हैं, ठीक है। इसमें कहते हैं एलियन लिम्फ फिनोमिना होता है। एलियन लिम्फ फिनोमिना ये होता है कि जब पेशेंट चलता है ना तो उसको एक जो उसकी अपर लिम्फ है वो दूसरी लिम्फ के साथ टकराती है, एक लिम्फ दूसरी लिम्फ के साथ टकराती है खुद ब खुद ही, इसे कहते हैं एलियन लिम्फ फिनोमिना। इसके अलावा इसमें डिमेंशिया और एपरेक्सिया हो सकता है। उसके अलावा चौथे नंबर पे आ सकता है हमारे पास विल्सन डिजीज़। विल्सन में बेसिकली ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें जो इसकी पैथोलॉजी है वो ये है कि ATP7B जीन में म्यूटेशन होती है और कॉपर मेटाबॉलिज्म का इसमें मसला होता है। तो इसमें जो फीचर है वो ट्रेमर, डिस्टोनिया और पार्किंसोनिज्म के फीचर और एटैक्सिया होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हंटिंगटन्स डिजीज़। ये क्या है जी? ये बेसिकली हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेट, ये भी जेनेटिक ही है। सो ये जेनेटिक काजेज हैं विल्सन और हंटिंगटन, मैंने पहले आपको बताया था स्टार्ट पे।
तो हंटिंगटन में हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ट्राई न्यूक्लिएट रिपीट। इसमें ना वो जो हमारे पास जैसे कोडोन होते हैं वैसे ट्राई न्यूक्लिएट CAG का रिपीट होता है हंटिंगटन जीन पे क्रोमोसोम नंबर 4 पे। क्रोमोसोम 4 पे हंटिंगटन जीन के CAG का रिपीट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। क्लिनिकल फीचर्स में इसके ऑलमोस्ट वही है कि पार्किंसन लाइक सिम्टम, एबनॉर्मल मूवमेंट्स, यही पार्किंसन का सिम्टम है। उसके अलावा कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिमेंशिया होता है। इन्वेस्टिगेशन में इसकी हम दो चीज़ें करते हैं जी, जेनेटिक टेस्टिंग और ब्रेन इमेजिंग करते हैं। मैनेजमेंट में हम न्यूरोलेप्टिक्स लाइक रेस्पेरिडोन या टेट्राबिनाजीन ये यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपके पास पार्किंसन का सिनेरियो होता है तो आपने उसको पिक करने के लिए सबसे मेन चीज़ है वो यही है कि जी डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, फॉल, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी आपको सिर्फ 2 से 4 लाइंस पता हो कि जी पिगमेंटेड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिप्लीशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में आपको पता हो कि जी कोई ख़ास नहीं क्लिनिकल है लेकिन स्पेक्ट का पता हो। और मैनेजमेंट में आपको ड्रग्स, लीवोडोपा, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट और कॉम्प इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर, मेंटलिन वगैरह। और सर्जिकल में आपको स्टीरियोस्टैटिक थैलामोटोमी और इम्प्लांटेशन का बताओ। ये इसका मेन टॉपिक है। सो थैंक यू वेरी मच।